द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। पूरा विश्व इंतज़ार कर रहा था कि तालिबान कब्जा कर चुके हैं अफ़गानिस्तान पर। उनकी तरफ से कुछ खबरें आएंगी, कुछ नरसंहार की खबरें आएंगी, कुछ महिलाओं पर बच्चों पर जुल्म करने की खबरें आएंगी, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई खबर नहीं आई। लेकिन खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहाँ पर तालिबानी रवैया दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक खुलेआम वीडियो पर कहते हैं कि शिया समुदाय, जो मुहर्रम चल रहा है, जो मुस्लिमों में शिया समुदाय होता है, वो मुहर्रम के समय जो ताजिए लेकर जाता है, दफनाता है, उसको बहुत ज़्यादा मुहज़्ज़ब समझता है, बहुत उसे अच्छा समझता है। उसको बोल रहा है कि हम उसको दफनाने नहीं देंगे और अगर ये दफनाएंगे तो उनके इरादों को दफना देंगे। विधायक बोलता है खुलेआम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहता यह है कि बराबर में लखनऊ में सत्र चल रहा है, अगर ऐसा हुआ तो मैं सत्र छोड़ करके यहाँ पर रह जाऊँगा। ये शब्द जो हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक के हैं। पुलिस जौनपुर में जाकर ताजिए बनाने वाले के घर में घुसती है और वहाँ पर ताजियों को, यानी कि जो वो प्रतीक होते हैं जो शिया समुदाय के होते हैं, उसको तोड़ देती है, उसकी बेइज्जती करती है। और वहाँ ये होता है कि विधायक खुलेआम एक कम्युनिटी को धमकी देता है कि अगर आपने जुलूस निकाला, आपने ताजियों को दफनाया, तो आपके इरादों को दफना दिया जाएगा। मेरे होते हुए, यानी कि उस विधायक के होते हुए ऐसा नहीं होगा। ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक। अब इसमें क्या है, इन नेताओं के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई होती, जैसे कानपुर में आपने देखी थी, लेकिन बहरहाल हम अपनी बात आपको बाद में बताएंगे। लेकिन वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें विधायक जी खुलेआम धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी ये हरकत की, जुलूस निकाला या ताजिए को दफनाने की कोशिश की, तो हम उसको ही दफना देंगे, उसके इरादों को दफना देंगे, भले ही उनको विधानसभा का सत्र छोड़कर आना पड़े, जिसके लिए पब्लिक ने उनको भेजा था। पहले आप वीडियो देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद मैं आपके साथ ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से लोगों ने ट्रोल किया। कानपुर की घटना हो या जौनपुर की घटना हो, इसके अंदर सरकार और सरकारी तंत्र, पुलिस किस तरह से मिलकर कौन सा माहौल बनाना चाहती है। इलेक्शन चूंकि 5 महीने के बाद है, किसी भी सूरत में इलेक्शन को जीतना है, हिंदुत्व को किस तरह से उजागर करना है, लोगों को जेल भी डालना है और 12 घंटे बाद उन आरोपियों को छोड़ भी देना है। ये सारी बातें विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो देखिए कि विधायक जी किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम जबरदस्ती कोई रखने का काम करेगा तो सबसे पहले अभिजीत सिंह सांगा यहाँ पर तखत डाल साथियों, यहाँ पर हम बैठेंगे और ये साथियों हम चुनौती देते हैं कि अभिजीत सिंह सांगा के रहते हुए किसी माई के लाल की ये हैसियत नहीं है कि इस स्थान को करबला बन जाने दे। इसके लिए बस आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट होकर के हमारे हिंदू भाई एकजुट होकर के एक जगह एकत्रित होकर के आने वाली लड़ाई के लिए मुस्तैद रहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि साथियों, आज देश में मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है। और योगी की सरकार में ऐसे अराजक तत्व कि ये हैसियत नहीं पड़ेगी कि यहाँ की धरती पर आकर के करबला बनाने का काम करें या कोई ताजिया दफनाने का काम करें, ये उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आज ये मैं चुनौती देने का काम उन लोगों को करता हूँ। और आने वाली तारीख को, कौन सी तारीख बन रही है? 19 तारीख को विधानसभा चल रही होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर यहाँ ताजिया उठेगा तो लखनऊ की विधानसभा में छोड़ दूंगा और यहाँ पर आकर के बैठने का काम करूंगा। इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकने का काम साथियों दिन यहाँ पर कर दिया जाएगा। इस साथियों, यहाँ पर ताजिया तो दफन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर उनके इरादे दफन कर देंगे। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबने जो आज हमारा हौसला बढ़ाया है, आपको ये वचन देते हुए कि जहाँ हिंदुत्व की बात होगी, जहाँ सनातन धर्म की बात होगी, जहाँ भगवा झंडे की बात होगी, वहाँ पर हम आपका भाई अभिजीत सिंह सांगा आपके साथ हमेशा खड़ा रहने का काम करेगा। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से विधायक जी एक पर्टिकुलर समाज को, हिंदू समाज को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो प्रवोक करना उनका जायज भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और सरकार ने इस तरह के तत्वों को, इस तरह के गुंडों को, जो गुंडे विधायक जी को नहीं बोल रहा हूँ, कानपुर के अंदर जो मुसलमान को, रक्षे वालों को पीट करके जय श्री राम बुलाने की बात कर रहे थे, इनको पकड़ा जाता है, 12 घंटे बाद छोड़ दिया जाता है। देश की राजधानी में
काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं और उनको फिर जमानत मिल जाती है। यानी कि सरकारें भी ये चाहती हैं कि आप इस तरह की हरकतें करें, रोड पर जाकर एक मुस्लिम समाज के खिलाफ ऐसा माहौल पैदा करें जिससे 2022 के चुनाव में इनको मदद मिले। चूंकि इनको दिखाई ये दे रहा है कि प्रधानमंत्री की राह जो है, जो कहा जाता है उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश में किसी भी सूरत में अपनी सरकार चाहते हैं और उसका एक मुद्दा इनके पास है कि वो किसी तरह से हिंदुत्व की जो भावना है उसको जागृत कर दें और वोटरों की आंखों पर कानों पर पट्टी डाल दें, अंधभक्त बना दें और हम जो है सरकार में आ जाएं। इसी तरह से इन लोगों को सड़कों पर लाया जाता है। अभी आपको हमने बताया था पहले कि जौनपुर के अंदर भी घटना हुई, वहां पर भी एक ताजिया बनाने वाले के घर में पुलिस घुसी, बदतमीजी की, मार पिटाई की और उसके बाद वहां जो ताजिया रखा हुआ था उसको तोड़ दिया। जबकि शिया समुदाय मुस्लिमों के अंदर इस ताजिए की बहुत ज़्यादा मुहज्जब कहा जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है, इसको बहुत एहतमाम से और तमीज़ के प्यार के उसके साथ जो है गम के साथ उसको दफना के लेकर जाते हैं वो। तो ना वहाँ कोई जुलूस निकल रहा था, नामों को ताजिया निकल रहा था, ताजिया घर में बना हुआ था, पुलिस ने तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ कोतवाली में लोग इकट्ठे हुए और लोग नारेबाजियाँ की। तो ये इस तरह के जज्बातों को उग्र करके एक पर्टिकुलर समाज, मुस्लिम समाज से शायद ये चाहा जाता है कि आप तालिबानी वाला रवैया अख्तियार करो ताकि हम इंतज़ार में बैठे। हमें वहाँ पर अफगानिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मायूसी हाथ लगी है। गोदी मीडिया के जितने भी एंकर्स हैं वो बैठे हुए थे कि तालिबान आएंगे, लूट मार हो जाएगी और हमें इंतज़ार था लेकिन वहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। तो अब हुआ यूँ है कि वो तालिबानी गुण जो हैं वो यहाँ देख लें उत्तर प्रदेश में, उनकी सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। जिन शब्दों का चयन उन्होंने तालिबानियों के लिए कर रखा था वो इन विधायक जी पर लगा दे तो कोई बुरी बात थोड़ी है जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इनका कहना है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, यदि जुलूस निकाला गया तो विधानसभा सत्र छोड़कर आ जाऊंगा मैं। यानी कि इसके लिए विधानसभा का सत्र जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है मुसलमानों के खिलाफ भाषणबाजी करना, लड़ाई दंगे फसाद करना। और सरकार और तंत्र क्या कर रहा है कि वो दिल्ली में नारे लगे हों उसको 24 घंटे बाद जमानत मिल जाती है, और कानपुर में नारे लगते हैं, पिटाई करते हैं मुसलमान की, उसको 12 घंटे बाद छोड़ दिया जाता है। जौनपुर के अंदर पुलिस घर में घुसती है, ताजियों को तोड़ देती है। और विधायक जी अब जिनके कंधे पे सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है कानपुर से, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की हरकत हुई तो मैं ये कर दूंगा। तो तालिबानियों पर ब्लेम करने की ज़रूरत क्या है? हालांकि वो होंगे, हम उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा कर रखा है कि फिर मीडिया, और ये जो मैं कहता हूँ हमेशा गोदी मीडिया, ये तो इन चीज़ों को दिखाती नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब बाहर की रिपोर्ट्स हम शो कर देते हैं तो इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं, फिर इस सोशल मीडिया पर भी कब्जे करने की बात की जाती है। आप इस तरह की खबरें दिखा करके तंत्र को जगाने की बात होती है, लेकिन ये तो तंत्र के इशारे पर ही शायद ये काम कर रहे हैं। इससे पता चल जाता कि 12 घंटे बाद जमानत, 24 घंटे बाद जमानत। और डॉक्टर कफील के बारे में जब यह था कि इसने भाषण दिया भड़काऊ जेल के अंदर, तो उसको रासुका तामील कर दी जाती है, सालों उसको जेल में रखा जाता है। तो कोई मुस्लिम की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग मुरादाबाद के MP हैं, उन्होंने एक बात कह दी, मुकदमा दर्ज हो गया उन पर। उन्होंने कहा, बहरहाल हम कहना ये चाहते हैं कि ये चुनाव है या तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप किस तरह का तनाव एक पर्टिकुलर वर्ग के अंदर पैदा करके क्या करना चाहते हैं, क्या प्रवोक कराना चाहते हैं आप? तंत्र का काम है इस तरह के कुकुर मुत्ते जितने भी पैदा होते हैं नारेबाजी के साथ, जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इनको आतंकवादी कहा जाना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। योगी जी ठोक दो की जो राजनीति की बताते हैं कि मैं ठोक दो की राजनीति करता हूं, इन लोगों के खिलाफ कौन से ठोकने का काम कर रहे हैं? वो NRC और CAA, जो CA भी था उस जमाने में, जब उनके खिलाफ नारे लगते हैं तो लखनऊ में आप बोर्ड लगवा देते हैं, किसानों को भी धमकी देते हैं। तो तमाम वर्ग जो आपके खिलाफ जाएगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे NGOs हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, इंडिपेंडेंट आदमी हो, उनके बोलते के साथ ही आप डॉक्टर पत्रकार में कोई भी लिहाज महसूस नहीं करेंगे, फ़र्क महसूस नहीं करेंगे, उसको जेल में डाल देंगे। और ये आपके विधायक खुलेआम धमकी देकर कहेंगे कि जुलूस निकला तो ये कर दूंगा और दफना दूंगा और उनके इरादों को दफना दूंगा। तो ये विधायक जिस तरह का काम करते हैं, इनको जेल में डालने का काम कब होगा? लेकिन होगा नहीं, क्योंकि 2022 का चुनाव सर पे आपके है, आप उसको काम कर रहे हैं। विपक्ष का बिल्कुल सही काम है। देखिए, मैं आपको एक बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। प्रशांत किशोर जो एक विश्लेषक हैं, जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं, ममता बनर्जी को जब वो चुनाव लड़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 100 से ज़्यादा नहीं आएंगी
और एक बात उन्होंने साथ में जोड़ी थी कि अगर बस्तर जो वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर जो एक कांड हुआ था, वहां पर नक्सलियों ने मार दिया था, वहां पर इस तरह का पुलवामा जैसा अगर कोई अटैक नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। ये एक डायलॉग उन्होंने बोला था। यानी कि आप कोई ऐसी हरकत छोटी मोटी उत्तर प्रदेश में मस्जिद को लेकर, मदरसे को लेकर, ताजिए को लेकर ऐसी करना चाहते हैं कि जिससे आपको पुलवामा या वो जो छत्तीसगढ़ वाली घटना थी उस तरह की कोई घटना हो जाए और आपका चुनाव मोल्लू सीधा हो जाए। लेकिन मैं फिर अपील करता हूं तमाम दर्शकों से, खास करके मुस्लिम समुदाय से भी, कि इस तरह की हरकतें अगर ये कर रहे हैं तो कानून में विश्वास था, है और रहना चाहिए। और कानून को ही प्रवोक करने की हम कोशिश करते हैं कि कानून को चलाने वाले जो तंत्र है, वो जो अफसरशाही है, वो जाग जाएगी, मुकदमे दर्ज होंगे और जेल जाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने पुलिस तंत्र के साथ अपने नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिससे शांति बनी रहे, दो समुदाय के अंदर विघटन पैदा ना हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।